हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। और हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या है हमें समझना होगा, या यूक्लिड डिवीजन लेमा। हमने जो बेसिक किया था, हमने स्टार्टिंग में जो बेसिक किया था नंबर सिस्टम, उसी के बिहाफ पे हम इस चैप्टर को अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या है और नंबर सिस्टम के अंदर इरेशनल क्या है और रैशनल क्या है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि इसके अंदर जो दिया हुआ है हमें यूक्लिड के बारे में आप अक्सर ज्योमेट्री के अंदर सुनोगे। यूक्लिड एक गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, जिन्होंने ज्योमेट्री के अंदर अपने अच्छे खासे ऑपरेशन दिए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डिवीजन में आप समझते हो कि डिवाइड अलग अलग भाग में कैसे बांटा है। अलॉगरिथम का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप से आपको किसी भी चीज़ को अरेंज करना है, उसे हम अलॉगरिथम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब क्या है? लेमा का मतलब होता है किसी एक ऑपरेशन या स्टेप या थ्योरम, या आप कह सकते हो किसी एक मेथड के बिहाव पर किसी दूसरे मेथड को प्रूव करना लेमा कहलाता है। तो वो चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या सीखना है इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो सीखना है वो क्या है? एचसीएफ। आप इस चैप्टर के अंदर कई मेथड से सीखोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड आ गया जैसे, और फैक्टराइजेशन मेथड आ गया। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात करें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम इसे कैसे सीखेंगे। तो जैसे एक चीज़ मैं समझा दूँ आपको पहले क्लियरली, कि आपको पता चल गया कि यूक्लिड डिवीजन अलॉगरिथम क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखिए समझिए। पहले हम जब भी किसी को डिवाइड करते हैं तो इसे, जिसे हम डिवाइड करें, डिविडेंड बोलते हैं इसे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं हम? डिवीज़र बोलते हैं, ठीक है। और जो नीचे आता है इसे बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। और क्वोशंट बोलते हैं इसे हम। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि मान लीजिए मैं इसे डी से डिनोट कर रहा हूँ, इसे स्मॉल डी से, इसे क्यू से और इसे आर से। तो मैं कह सकता हूँ कि डिवीज़र इनटू सेंट प्लस में आर, मतलब डी मल्टीप्लाई स्मॉल क्यू प्लस आर, क्योंकि हमने इसे कैपिटल डी माना है। ये किसके इक्वल होगा? ये होगा स्मॉल डी के इक्वल, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसको स्मॉल डी मानिए, इसको कैपिटल डी मानिए। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से कि कैपिटल डी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आर क्या है आपका? रिमाइंडर है। आर क्या है आपका? रिमाइंडर है। तो एक चीज़ और छोटी सी इसके बिहाफ पे ही हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमसे पूछी जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कि 10 and 24 का एचसीएफ बताइए, तो आपको क्या देखना है? इनमें से बड़ा कौन है? बड़ा 24 है। और आपको क्या करना है? 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करके 10 2 जा 20, कितना आया? 4। अब क्या करना है इसके बाद आपको कि जो 4 आया, इसके बाद इस 10 को डिविडेंड बनाना है 10, फिर 4 2 जा 8, कितना आया? 2। अब क्या करना है? इस 4 को डिविडेंड बनाना है, तो 4, तो 2 2 जा 4। और जब तक करते रहना है जब तक आपका आंसर, जब तक आपका रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। और जब 0 आ गया तो जिसके कारण आपका ये 0 आया है उसे आप क्या बोलोगे? जिसके कारण आपका ये 0 आया है उसे बोलेंगे एचसीएफ। जिस डिवीज़र के कारण आपका ये 0 आया उसे बोलेंगे हम एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ इस केस में क्या हो गया? 2 हो गया। एचसीएफ इस केस में क्या हो गया? 2 हो गया। दोबारा समझिए कि हमने
24 लिया, इसके अंदर 10 से डिवाइड किया तो 10 2 जा 20, आपका रिमाइंडर आया 4। 4 के बाद आपने क्या किया, इस 10 को आपने फिर डिविडेंड बनाया और 4 से डिवाइड किया, जो इसका रिमाइंडर आया उससे डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, आपके पास आया 2। फिर आपने इस 4 को डिविडेंड बनाया, जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। तो 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर आया 0। 0 आने के बाद जिस डिवीज़र के कारण हमारा रिमाइंडर 0 आया है उसे हम कहेंगे उसका HCF। अब बात करते हैं, हमने ये प्रूफ तो कर दिया, हमने ये बात प्रूफ तो कर दी। अब जो इसने कहा कि उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम कैसे बनाएंगे, तो सिस्टमेटिक ढंग से समझिए। मैंने अभी आपको बताया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशेंट अपॉन में रिमाइंडर, ये चीज़ मैंने समझाई है। तो अगर मैं बात करूँ इस केस में, तो इसमें 24 क्या होगा, इसमें 24 आपका क्या आएगा, 24 आएगा आपका 10 × 2 प्लस रिमाइंडर कितना 4। नेक्स्ट में हमने लिया 10, तो 10 क्या आएगा 4 × 2 प्लस में 2। नेक्स्ट में हमने लिया 4 क्या आएगा 2 × 2 प्लस 0। देखिए जब तक ये 0 नहीं आ जाता तब तक हम करते रहेंगे। तो आप इसमें देखिए कि ये जो है यहाँ पर आ रहा है और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 4 यहाँ पर आ रहा है और ये क्या आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है, जब तक 0 नहीं आता, इस सिस्टमेटिक ढंग से ही बना रहे हैं हम। तो हम लगातार इस सिस्टमेटिक ढंग से एक मेथड को यूज़ करके दूसरे मेथड को प्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हम HCF किसी नंबर का निकाल रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए क्वेश्चन अगला। जैसे इसी तरह से हम और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 10 and 30, बिल्कुल आसान सा लिया मैंने 10 and 30। तो 10 and 30 10 से आप डिवाइड करोगे, जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर लेते हैं, इसे बाहर। तो 10 3 जा 30, ठीक है। 10 3 जा 30 पूरा गया। तो इसका मतलब क्या है, किस डिवीज़र के कारण ये पूरा गया है, हमारा जो डिवीज़र है 10 वो क्या होगा आपका HCF हो जाएगा। हमारा डिवीज़र जो डिवीज़र है वो 10 वो आपका HCF हो जाएगा। इसके बाद जो हम चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ना जाए, फर्स्ट स्टेप में भी कंप्लीट हो सकता है क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप में भी हम उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 135। अब 135 शायद ऐसा आपके NCERT में भी है ये क्वेश्चन, 135 and 225। अब इसमें स्मॉल नंबर को आप रखोगे बाहर और कैपिटल, जो लार्ज नंबर है वो क्या है 225। तो इसमें क्या करना है आपको, 1 पे गया 135, तो आपका जो रिमाइंडर आया 0, यहाँ पर आएगा 9, तो 90 रिमाइंडर और इधर आ गया आपका 135। अब 90 बन जा 90, यहाँ पर बचा आपके पास 45 बचने के बाद अब आपको क्या करना है कि 90 को अंदर रखना है। अब क्या करना है, 90 को अंदर रखना है और 45 की टेबल में 90 आता है, 45 2 जा 90, तो 90 आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर 0 किस डिवीज़र के कारण आ रहा है, 45 के कारण। तो 45 आपका क्या होगा HCF हो जाएगा, 45 आपका क्या हो जाएगा HCF। अब अगर हम बात करें इसको कि टेबल में कैसे लिखोगे, तो क्या 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। अब यहाँ पर होगा आपका 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये क्या चल रही है, रिमाइंडर चल रहे हैं। ध्यान से देखिए आप, अगर मैं बात करूं कि D इक्वल टू क्यू डी प्लस R, इसी फॉर्म में तो है ये। D इक्वल टू, भाई हमने इसको कहा D और इसे कहा हमने Q, इसे कहा स्मॉल d, और ये क्या हुआ नीचे आपका R। तो D इंटू क्यू प्लस R। अब तो मैं क्वेश्चन में प्रूव कर देता हूँ कि अगर मेरे पास है 9 और मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8
मेरे पास रिमाइंडर आया 1, तो 9 किसके इक्वल होगा, 9 इक्वल होगा, यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको कैपिटल डी माना था इसको, ठीक है। तो 9 हमारा जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, 9 इक्वल होगा स्मॉल डी इंटू क्यू, 2 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना 1, तो ये क्या हुआ 9। तो यही चीज़ हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 45 और हमने क्या किया, रिमाइंडर आया हमारा 45। अब हमें क्या करना है, जो कैपिटल डी बनाना है, जो वो किसे बनाना है, वो बनाना है 90 को। 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारे पास जो आया 0 आने के बाद देखिए ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम HCF किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, इस तरह से हम HCF किसी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 32 एंड 54। 32 एंड 54, तो हमें क्या करना है, हमें स्टेप वाइज करना है। 54 बाहर, 54 अंदर, 32 बाहर। तो 32 पे जाएगा, 32 बन जा, कितने बचेंगे 22, तो 22 बचा हमारा अंदर। फिर हमने क्या लिया, 32 को लिया, इसको दोबारा अंदर ले आए, तो 1 22 कितना आया 10। इसके बाद 22 अंदर लेके आए, फिर 10 2 जा 20, कितना बचा 2। फिर हम क्या किया, 10 को फिर अंदर लेके आए, तो हमने किया 2 5 जा 10, तो कितना आया 0। तो 0 रिमाइंडर आते ही जो डिवीजर होता है हमारा वो क्या होता है HCF। और हम फिर से सीरीज बनाएंगे। सीरीज देखिए कैसे बनानी है, 54 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में रिमाइंडर कितना 22। उसके बाद इसे लेंगे 22 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर कितना 10। फिर हम इसे लेंगे 22 में 10 इंटू 2 कितना प्लस में रिमाइंडर 2। उसके बाद हमें क्या लेना है, उसके बाद हमें लेना है अंदर 10। तो 10 किसके इक्वल 2 इंटू 5 प्लस में 0। तो जहाँ पर 0 आ जाए वो क्या है आपका, जहाँ पर 0 आ जाए उस केस में आपका क्या है, जो डिवीज़र है वो क्या है आपका HCF है। तो देखिए 32 22 22 10 10 2, तो ये क्या है आपका HCF है। तो ये थी हमारी ना सीरीज, जो यूक्लिड अलॉगरिथम मेथड है उससे जो हम निकालेंगे अपने HCF, उसका ये हमारा मेथड आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एक और क्वेश्चन, वन 196 एंड 38220 कितना हुआ ये, इसे हम करते हैं 38220 196। तो हमें क्या करना है, पहले 1 पे जाएगा 196, तो कितना बचा, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 6 8 1, ठीक है। और ऊपर से आपने उतारा 2। अब क्या करोगे, अभी तो और चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये 1862 आ गया। अभी आपको आगे नहीं करना है, कितने पे जाएगा ये 9 पे जाएगा। तो 9 पे कितना होता है 196 9 जा, ठीक है, कितना होगा 1764। तो कितना बचेगा 8 9 0 0, ठीक है 98। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से आपको नोट करना है 980 हो गया, ऊपर से आपने 0 को लिया तो 980। तो अब कितने पे जाएगा 196 5 जा 980, तो कितना हुआ 0। तो ये क्या हुआ कि आपका कंप्लीट ही हो गया, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप चला ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि 196 ही क्या है इसका HCF है, 196 ही क्या है इसका HCF है, क्योंकि ये डिवीजर है जिसके कारण ये 0 हुआ। तो स्टेप वाइज स्टेप बन रहा है इसका 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195। ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर ये तीनों आए तो देखिए, आपकी जितने भी NCERT के बुक्स में हैं, RD शर्मा बुक्स में है या RS अग्रवाल में है, वो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन है वो सब के सब इस कंसेप्ट के बाद क्लियर होंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास
नेक्स्ट क्वेश्चन देता है 184, 230, 276। 184, 230, 276। अगर 3 दे दिए, 3 नंबर दिए हमें, तो 3 नंबर्स में क्या करेंगे, फर्स्ट 2 ले देंगे, 230, 184। 230, 184 हमने ले लिया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इनसे HCF निकालेंगे। 1 जा 184, कितना बचेगा, 6, 4, ठीक है। इसके बाद 184। अब आपको देखना है 46 की टेबल में 184 आता है, 46 की टेबल में 184 आता है 184 कितने पे, 4 पे। तो 184 आता है कितने पे, 4 पे, तो कितना है, 0। तो इसका मतलब इन फर्स्ट 2 नंबर्स का जो HCF आया वो कितना आ गया हमारा, 46। फर्स्ट 2 नंबर्स का HCF आ गया 46। फर्स्ट 2 नंबर का HCF आ गया 46। अब इसको देखना है कि ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल। तो क्या होगा, वरना उस क्वेश्चन को भी हम आगे लेके जाएंगे। अब इसको क्या करना है, इनके HCF से डिवाइड कर देना है, 276 से इसको डिवाइड कर देना है, 276 से इसको डिवाइड कर देना है। 276 से आप डिवाइड करोगे तो आप चेक कीजिए कि 46 की टेबल में 276 कहाँ पर आता है। 46 की टेबल में 276 कितने पे आता है, अगर आप 6 पे करके देखोगे तो आपका आएगा 276, तो कितना आया, 0। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि इसको सेटिस्फाई किया, तो इसका मतलब इसका HCF कितना हुआ, HCF हुआ तीनों नंबर्स का 46। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। तो ये था आपका HCF, किसी भी नंबर्स का HCF आप कैसे निकालोगे।